हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एम एस खान हाजिर है फिज़िक्स के साथ। और आज हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे आज सेमीकंडक्टर और उसके टाइप्स को। प्रीवियस लेक्चर्स में आप सीख पाए थे कि जो मटेरियल्स होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो बात मैंने किया था, वो तीन तरीके से है, थ्री टाइप्स, थ्री रूप में है। एक को कंडक्टर कह रहे थे, दूसरे को सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, और इंसुलेटर जो है वो तीसरे नंबर पे। अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे करंट्स अलाउ करता है, पास करता है उस सब्सटेंस से, जो किसी भी टेम्परेचर पे हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे अगर करंट्स का फ्लो होता है जिस सब्सटेंस में, वो कंडक्टर कहलाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे करंट्स का फ्लो नहीं होता है और हाई टेम्परेचर पे करंट्स फ्लो करता है, वो सेमीकंडक्टर है। उसी तरह से अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो वो किसी भी टेम्परेचर पे करंट्स को अलाउ नहीं करता है, उसके थ्रू पास नहीं करता है, तो इंसुलेटर में करंट्स नहीं पास करेगा। अगर वुड की बात करें तो इंसुलेटर है, इसके थ्रू करंट्स नहीं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाएगा। सेमीकंडक्टर में जा सकता है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर हाई रखना होगा। कंडक्टर है जो कॉपर के रूप में, एल्युमिनियम के रूप में, जो हम लोगों के घर में वायर लगा हुआ है वो एल्युमिनियम या कॉपर के रूप में है, आयरन के रूप में भी हो सकता है, तो यहाँ पर वो कंडक्टर है। तो इन सब पे हमने आपको डिस्कस किया था, बताया था। आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर और उस सेमीकंडक्टर के टाइप्स की। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक मेटलॉइड है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए अपने चारों तरफ जो है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये करता है। सेमीकंडक्टर में अगर एग्जांपल देखें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो कंडक्टिविटी में जो यूज़ होने वाला है, किसी भी मटेरियल्स में जो सेमीकंडक्टर यूज़ होने वाला है, वो यहाँ पर सिलिकॉन या जर्मेनियम है। सिलिकॉन के साथ साथ उसके कंपाउंड हो सकते हैं, जर्मेनियम के साथ उसके कंपाउंड हो सकते हैं। तो मेनली जो यहाँ पर है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है। सिलिकॉन का जो कंपाउंड है, जैसे सिलिकॉन आर्सेनाइड है, जर्मेनियम आर्सेनाइड है, उसी तरह से सिलिकॉन आर्सेनाइड फास्फाइड भी हो सकता है, फॉस्फाइड भी हो सकता है। ये सब जो कंपाउंड है सेमीकंडक्टर्स का, उसका आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कहाँ यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स? तो आप सोलर सेल देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से ये डेवलप कर रहा है और हर छत पे तो ये दिख ही जाएगा। तो ये डेवलप जो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो इसी सेमीकंडक्टर्स का बना होता है। सेमीकंडक्टर्स और उससे उसके कंपाउंड से बना होता है, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर एक मेटलॉइड है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और उसके एनर्जी बैंड की बात हमने पहले वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि एनर्जी बैंड होता है और वो एनर्जी बैंड वैलेंस और कंडक्शन बैंड में बटा है। इसमें भी हमने आपको बताया कि फॉरबिडन गैप एनर्जी क्या होता है। तो आप ये सब को जानने के लिए आप सेकंड जो लेक्चर्स है मेरा, उसे आप ज़रूर देखिएगा, तो आगे वाली जो वीडियो है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आप बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे प्योर क्रिस्टल के रूप में देख रहे हैं सेमीकंडक्टर का, और दूसरा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें वो इम्प्योर क्रिस्टल है। प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल जो होगा सिलिकॉन का, वो इंट्रिंसिक कहलाएगा, और इम्प्योर जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला हो, तो वो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलिकॉन सिर्फ है यहाँ पर, तो ये प्योर है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसलिए आप इसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ जो दूसरा वाला हमने बनाया है, इसमें देखिए ये Al एल्युमिनियम, ये इम्प्योरिटीज़ के रूप में इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में
मिला हुआ है, इसलिए जहाँ इम्प्योरिटी हो, यहाँ इम्प्योरिटी एल्युमिनियम के रूप में है, फिर भी हम आप इसे जो इम्प्योरिटी चाहे वो इम्प्योरिटी ट्राईवैलेंट के रूप में हो या पेंटावैलेंट के रूप में हो, ये इम्प्योरिटी जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मिक्स किया जाता है, डोप किया जाता है, और यहाँ पर ये इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। इम्प्योर क्यों बना रहे? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी इम्प्योरिटी मिक्स करने से बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है उसकी जो कंडक्टिविटी है, और इम्प्योर जिसे हम लोग यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, वो अपनी कंडक्टिविटी इस इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी से अधिक होता है। तो इसीलिए इम्प्योरिटीज़ वाला सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है आज की डेट में, और इसलिए हो रहा है कि उसकी कंडक्टिविटी इम्प्योरिटी मिलाने से बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, समझ गए आप? तो एक चीज़ पहले यहाँ पर देखेंगे कि सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है प्योर फॉर्म में वो इंट्रिंसिक है, और जहाँ सिलिकॉन का क्रिस्टल में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, और उसे भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर देखें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर देखें तो एक जो टाइप होता है वो है पी टाइप, और दूसरा जो है वो है एन टाइप। पी जो टाइप है उसमें होल्स का मेजॉरिटी ज़्यादा है, और एन में इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए एन जो है वो नेगेटिव को शो कर रहा है। पी जो है वो पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है। जो होल यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिव नेचर का है, और ये जो होल्स है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये होल्स जो है इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने पर जो स्पेस खाली होता है, वेकेंट सीट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वही होल्स कहलाता है। तो होल्स एक पॉजिटिव नेचर का है, और होल्स और इलेक्ट्रॉन ये दोनों जो है करंट कैरियर्स के रूप में सेमीकंडक्टर में आता है। तो सेमीकंडक्टर का जो करंट कैरियर्स है, यानी जिसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है, वो यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन है। तो होल और इलेक्ट्रॉन्स का अगर नंबर्स इंक्रीज कराया जाए तो उसको इंक्रीज कराने के लिए एक तो हमें टेम्परेचर्स बढ़ाने होंगे। हीट जो है वो सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में अगर इंक्रीज करेगा तो उसका जो बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड जो हमने अभी बनाया था, वो कोवैलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक करता है, और जब ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो उससे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, और जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर्स के बढ़ने से सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल का कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। उसी तरह से अगर हम इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं तो पहले टेम्परेचर्स के बढ़ने से कंडक्टिविटी तो बढ़ ही रहा था, इम्प्योरिटी इंक्रीज करने पर उसकी कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम सेमीकंडक्टर को इम्प्योर फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि ये जो क्रिएशन है पी टाइप और एन टाइप का, वो कब होता है और किस रूप में होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को अगर हम लोग देखें तो इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, ये सबको यहाँ से पहले हटा देता हूँ, और ये एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में आ रहा है, और वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे हम लोग, और इसमें ये है कि ये सिलिकॉन है, यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके अलावा इसके चारों तरफ सिलिकॉन का क्रिस्टल सब यहाँ पर दिख रहा है। ये सिलिकॉन है, और इस तरह से जो खींच रहे हैं, कहीं पर अगर छूट जा रहा है तो आप दे देंगे। ये बॉन्ड है, और इसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड। पहले जब एल्युमिनियम नहीं था, पहले हम लोग इसको समझे कि यहाँ पर भी सिलिकॉन है। तो जब ये सिलिकॉन है तो ये प्योर फॉर्म में है, और इसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं।
टेम्परेचर्स के बढ़ने से ये जो बॉन्ड है वीक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जनरली आप पढ़े हैं कि ये वीक होता है, थोड़ा सा एनर्जी जो है इसे मिलेगा थर्मल एनर्जी के रूप में। हीट जब इसे मिलता है तो इसका बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ब्रेक करता है। तो जो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये बना हुआ बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पर जाए। तो जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ एक स्पेस बनेगा, वो स्पेस को ही वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसे होल कहते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स के हटने से होल्स क्रिएट हो रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स हटेगा उतना होल्स बनेगा। तो सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में है, यानी उसे हम जो है क्या कह रहे थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे थे, उसमें नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन ये हमेशा इक्वल होगा। यानी करंट डेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और होल की जो डेंसिटी है वो हमेशा इक्वल होता है। किसमें, प्योर जो क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर का। लेकिन जब इम्प्योर हो जाता है तो उसमें नंबर ऑफ होल्स और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके कंसंट्रेशन में जो है वो चेंज हो जाता है, वो इक्वल नहीं रहता है। उसको हम लोग आगे देखते हैं। पहले ये देखें कि ये प्योर जो फॉर्म है क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें जब बॉन्ड टूटता है थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने पे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर जो बॉन्ड टूटता है तो रिलीज़ होता है, और इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ होने से एक होल्स जो है यहाँ क्रिएट होता है। तो जहाँ पर से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा वहाँ पर उतना ही नंबर में होल्स होगा। तो मोबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का है, जिसकी वजह से इसमें करंट कंस्टिट्यूट होता है। तो कंडक्टिविटी जो है नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा, और ये डिपेंड कर रहा है एनर्जी जो थर्मल एनर्जी के रूप में है, हीट एनर्जी के रूप में है। तो इसीलिए कहा कि टेम्परेचर्स के बढ़ने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर कैसे इंक्रीज करता है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए कि प्योर फॉर्म जो है क्रिस्टल सेमीकंडक्टर का, वो अपने थर्मल एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन होल रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है क्रिएट होता है, और उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो नंबर ऑफ होल्स किसमें, इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये n जो है नंबर है होल्स का, लेकिन वो पर यूनिट वॉल्यूम है। यानी ये कह सकते हैं कि होल डेंसिटी है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये हमेशा इक्वल होता है। और इसी को अगर हम लोग ऐसे समझें कि टोटल जो कंसंट्रेशन है वो अगर हम लोग यहाँ पर Ni के रूप में माने तो वो हो जाएगा NH इंटू Ne। Ni इंटू Ne इस यहाँ पर अगर देखेंगे तो Ni इज़ द टोटल कंसंट्रेशन जो है इस सेमीकंडक्टर्स में। तो ये और ये दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होगा। तो Ni जो है, जिसे हम टोटल कंसंट्रेशन बोलेंगे, किसका, ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, ये Ni है। अब आगे हम लोग बात करें कि इसमें जो है सिलिकॉन हटा दिया जाए और एक इम्प्योरिटी यहाँ पर मिलाया जाए जो एल्युमिनियम के रूप में है। तो एल्युमिनियम एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, और जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में डोप कराएंगे, मिक्स कराएंगे, तो इसके मिक्स करने से यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इम्प्योरिटी जो लेंगे आप वो हमेशा ट्राईवैलेंट होगा, और ट्राईवैलेंट यहाँ पर एल्युमिनियम है, इंडियम है, गैलियम है, ये सब
ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज़ है, यानी ट्राईवैलेंट एटम्स है, और उससे हम लोग इस क्रिस्टल में मिक्स करते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पर एल्युमिनियम का लिया है। अब देखना ये है कि आखिर इम्प्यूरिटी जो यहाँ पर मिला रहे हैं, और इम्प्यूरिटी मिलाने से पी और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर बन रहा है, वो सेमीकंडक्टर्स आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है, ध्यान देना है। क्या है यहाँ पर, तो ये सबको अभी पहले हटा देते हैं। ध्यान देने वाली ये बात है कि अभी जो बॉन्ड है वो ध्यान देना क्या है कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है और इम्प्यूरिटी एल्युमिनियम के रूप में है, और एल्युमिनियम ट्राईवैलेंट है, और ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी अगर मिक्स करते हैं तो यहाँ पे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो एल्युमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा उसके नेबर्स जो सिलिकॉन है उससे, लेकिन अब इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अगले वाले सिलिकॉन के साथ यहाँ पर वो बॉन्ड बना सके। तो एक इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर कम होगा वहाँ पर जो क्रिएशन होगा वो किसका होगा, होल्स का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर से जा रहा है या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वेकेंट है, तो वही होल्स होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहने का मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिव नेचर वाला जो यहाँ पर चार्ज कैरियर होगा, वो यहाँ होल्स के रूप में है। तो हम होल्स का जो कंसंट्रेशन है, अगर इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से हाई है, अधिक है, तो वो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि NH नंबर जो है होल्स का, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, वो नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो उस क्रिस्टल में है, जो क्रिस्टल सेमीकंडक्टर का बना है, उसे हम उसको कह सकते हैं कि NH और Ne के रूप में है। तो यहाँ जब P टाइप सेमीकंडक्टर बनाइएगा तो NH जो है वो ग्रेटर होगा Ne से। क्लियर है? तो कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है with the increase of temperature and impurity। याद रहेगा कि इम्प्यूरिटी को भी मिलाने से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये बात समझ में आया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर कब और कैसे बन रहा है और क्यों बन रहा है, क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो बढ़ाने का मकसद ये है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें यही सब चीज़ें लगा होता है, और जहाँ बेहतर कंडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स होल्स का, वो आपके लिए सुटेबल है, आपके लिए वो बेहतर है, और बहुत आसानी से आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर स्लो है या मोबाइल अगर वर्क सही से नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें करंट्स का फ्लो सही नहीं है, और करंट्स का फ्लो अगर नहीं है सही तो फिर वो स्लो वर्क करता है। हम यहाँ करंट्स के फ्लो को सही करना चाह रहे हैं, यानी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर के जो क्रिस्टल हैं उसको इम्प्योर कर रहे हैं, और इम्प्योरिटी के रूप में जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो 2 तरीके का है एटम्स, एक है ट्राईवैलेंट्स और दूसरा है पेंटावैलेंट। तो ट्राईवैलेंट्स अगर इम्प्यूरिटी मिक्स करेंगे तो वो पी टाइप बनेगा, और अगर अब हम जो बात करने वाले हैं वो है पेंटावैलेंट एटम मिलाएंगे तो उससे हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ये दोनों से कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो पी टाइप को हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा जो समझेंगे वो होगा एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप उसी फिगर को अगर देखें तो यहाँ पर क्या मिलाइएगा, फास्फोरस। तो फास्फोरस एक पेंटावैलेंट है, प्लैटिनम हो गया, इन आपका क्या और हो सकता है, बिस्मथ हो गया। तो ये सब जो है वो पेंटावैलेंट है, और पेंटावैलेंट यहाँ पर इम्प्यूरिटी के रूप में मिक्स किया जा रहा है। तो जब इम्प्यूरिटी मिक्स करेंगे पेंटावैलेंट, और पेंटावैलेंट उसको कह रहे हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो 5 अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर
मिल रहा है, तो अगर उस 5 इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बच गया। 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रह गया और ये इलेक्ट्रॉन्स जो रह गया ये मूव करेगा कहीं भी इधर से उधर, और दूसरा इससे इसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स जो है उससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ, जितना इम्प्यूरिटी मिलाइएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जितना इंक्रीज़ कर रहा है उसकी मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ जो कर रहा है थर्मली टेम्परेचर्स की वजह से, तो उससे कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो हम कंसंट्रेशन की बात अगर करें होल्स और इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ पर होल्स नहीं है, अभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर है देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम यहाँ पर देख क्या पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ पर एक फास्फोरस है या एक पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो वो बच जा रहा है, और इससे जो है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, और इस वजह से भी हम लोग एन टाइप इसे कह रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब उसमें मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना है कि एन ई जो है वो यहाँ पर ग्रेटर हो गया एन एच से, ठीक है। और जब थर्मली ये ब्रेक करता है तो फिर होल्स भी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट होगा, और टेम्परेचर ऑन जो इंक्रीज़ करेगा उससे उसका बॉन्ड जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, और ब्रेक जितना करेगा उतना होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल कर आएगा, जिससे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो पी टाइप हो या एन टाइप हो, वो जो बनाया है हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के रूप में, वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, और कंडक्टिविटी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे इंक्रीज करता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम इसे, चाहे वो पी टाइप हो या एन टाइप हो, उसे अगर हम देखें तो जब मिक्स करेंगे, चाहे वो ट्राईवैलेंट हो या पेंटावैलेंट एटम हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है पहले भी, और यहाँ जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जब हम डोप करेंगे किसी भी इम्प्यूरिटीज़ को, तो उसके बाद जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो पी टाइप और एन टाइप चाहे कोई भी हो, पी या एन टाइप आर क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्सेज लगाने होंगे, आपको बैटरी सेल जो है वो इस पी या एन टाइप या कोई भी प्योर क्रिस्टल जो सेमीकंडक्टर का है उससे आपको कनेक्ट करना होगा, तभी इसकी जो मोबिलिटी है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन होगा, होल्स का जो है कंडक्शन होगा, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उस सेमीकंडक्टर्स में फ्लो करेगा। तो पी और एन टाइप जो भी है यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, याद रखेंगे। अब देखो कि यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप जो बना लिया है हम लोगों ने, उसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स के बनिस्पत क्या है, वो हल्का है, उसमें कम एनर्जी जो है दे करके भी हम लोग उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेंगे कि कंडक्टिविटी जो होगा, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हायर है देन पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों है? क्योंकि एन टाइप में अगर देख रहे थे, एन टाइप में देख रहे थे तो एन ई ग्रेटर देन एन एच है, लेस एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर जो पी टाइप में है उसमें अगर देखेंगे तो एन एच ग्रेटर देन है एन ई,
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होल्स का मेजॉरिटी है, और ये पार्टिकल्स में एनर्जी कंडक्शन के लिए अधिक देना पड़ेगा। तो एनर्जी जो है मोर एनर्जी जो है यहाँ पर इज रिक्वायर्ड। तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है पी से, ठीक है। और सेमीकंडक्टर जो है ये जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक उसकी ड्यूरेशन रहता है, ये जल्दी जो है क्या कहेंगे ख़त्म नहीं होता है, ये तुरंत ब्रस्ट नहीं होता है, इसकी जो है वैलिडिटी जो है वो बहुत अधिक होता है। तो आप इसलिए हम और आप जो है आज की डेट पे इसका यूज़ ज़्यादा कर पाते हैं। तो आगे हम लोग जो है एक टॉपिक को और देख लेते हैं, और वो है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड भी एक साथ कहते हैं, लेकिन डायोड जो है एक डिवाइस है, और पीएन जंक्शन जो है वो यहाँ पर क्या है, इसको देखिए। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान देना है यहाँ पर कि पी कम में जो मेजॉरिटी है वो होल्स का है, और एन टाइप वाले में किसका है, इलेक्ट्रॉन का है ना। तो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो पी और एन को जब डोप करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उसके बीच एक टर्मिनल बनेगा, एक जंक्शन बनता है। इसी जंक्शन को हम लोग पीएन जंक्शन कहते हैं, और इस पूरे को जो है पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है वो इस रूप में देखने को मिलेगा। तो इधर हमेशा जो लेफ्ट साइड में है वो P है, और राइट साइड में हमेशा N को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक डायोड है, और इसके बीच जो ये टर्मिनल दिख रहा है ये एक जंक्शन है, और ये जो जंक्शन है उसी जंक्शन के क्रॉस ये होल्स इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज़ करता है, और जिसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड भी दो तरीके से कनेक्टेड होता है सर्किट में, एक फॉरवर्ड बाइसिंग के रूप में और दूसरा रिवर्स बाइसिंग के रूप में। लेकिन उससे पहले हम लोग जो कनेक्शन है उससे पहले कुछ इसमें जो टर्म्स हैं लॉजिकली उसको आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। तो होल्स देख पा रहे हैं कि कंसंट्रेशन इसका P में अधिक है और इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन N में अधिक है। तो होल्स जो है वो इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरफ, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है जब अधिक होगा किसी का तो वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो होल्स का कंसंट्रेशन P में अधिक है तो वो किधर मूव करेगा, N, जिधर उसका कंसंट्रेशन कम है। यानी यहाँ पर अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर है P में वो होल्स है और यहाँ N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा P की तरफ, होल्स मूव करेगा N की तरफ। तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूज़न है उसके डिफ्यूजन से एक करंट बनता है जिसे हम लोग डिफ्यूज़न करंट कहते हैं। तो पीएन जंक्शन आप समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वो है डिफ्यूज़न करंट। क्या कहलाता है, द करंट अक्रॉस द जंक्शन, द करंट अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू diffusion of holes and electron, due to diffusion of holes and electron। तो ये जो करंट हो गया वो यहाँ पर डिफ्यूज़न करंट है। तो डिफ्यूज़न करंट जो है ये होल्स और इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज़ करने से, होल्स जाएगा N की तरफ और इलेक्ट्रॉन जो N में है वो P की तरफ मूव करेगा। तो अक्रॉस द जंक्शन ये इसका डिफ्यूज़न होगा जिससे उस जंक्शन पे करंट आएगा और वही करंट यहाँ पर डिफ्यूज़न करंट कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर और भी है जिसको यहाँ समझना है, ये सब चीज़ें हटा देते हैं। अब देखिएगा कि जब होल्स जो है होल्स इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो अपने नेचर को छोड़ जाएगा वो नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रॉन जो इधर आएगा वो अपने नेचर पॉजिटिव को इधर में छोड़कर जाएगा। तो अब जो टर्मिनल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो टर्मिनल्स देखिए कैसा बन रहा है,
पॉजिटिव और निगेटिव, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आयंस बनेगा और जब होल्स इधर जाएगा इनकी तरफ तो यहाँ निगेटिव आयंस बनेगा। तो इधर एक लेयर बन जा रहा है नेगेटिव का और पॉजिटिव आयंस का। ये जो लेयर बन रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसे हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये है डिप्लेशन लेयर। और इस लेयर में आप देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। किधर से किधर है? तो आपका पॉजिटिव से निगेटिव ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि वो N से P की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टेड है फ्रॉम N से किधर? P की तरफ। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज़ और यहाँ पर समझना है वो है पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा तो पोटेंशियल बैरियर जरूर होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्सटर्नल सर्किट से आप लगाएंगे, बाहरी सोर्सेज से जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसके ये विपरीत है, उसके अपोजिट है, इसलिए ये एक बैरियर के रूप में कहला रहा है। तो बैरियर जो पोटेंशियल बैरियर है उसको अगर हम देखें यहाँ पर से हटा करके, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन रहा है पॉजिटिव वाला, और यहाँ जो बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो बन रहा है उसके बीच का पोटेंशियल जो डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पे, वो है पोटेंशियल बैरियर, जिसे VB के रूप में जान रहे हैं। तो VB किधर से किधर हो गया? प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस जो है वो किधर से किधर है? N से P की तरफ। तो पोटेंशियल बैरियर जो है, पोटेंशियल बैरियर जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है, और हाई पोटेंशियल जो हो N रीजन में है और लो पोटेंशियल जो है वो P रीजन में है। तो पोटेंशियल बैरियर जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये डिक्रीज करता है, क्योंकि पहले भी आपने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो वो -dV/dx से आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं, जहां पर dV पोटेंशियल डिफरेंस है उस रीजन के बीच। तो dx की जगह पे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल बैरियर, सॉरी डिप्लेशन लेयर का थिकनेस जो है वो x है, और ये जो x है, x उसका रेंज है लगभग 10⁻⁻6 मीटर, जो 1 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। तो पोटेंशियल ये जो डिप्लेशन लेयर है उसका थिकनेस जनरली ये 10⁻⁻6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर के रूप में होता है, और इसी को हम dV जो पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं वो यहाँ पर VB के रूप में। तो VB/x इज इक्वल टू E। क्या कहेंगे कि माइनस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो VB डिक्रीजेस करेगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, और इस पोटेंशियल बैरियर जो डिक्रीज कर रहा है वो N रीजन से P रीजन की तरफ ये पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करेगा। तो VB जो है वो डिक्रीजेज है फ्रॉम N रीजन, N टाइप कह सकते हैं, वो N रीजन के रूप में लिख रहे हैं, N रीजन टू P रीजन। तो हाई पोटेंशियल किधर होगा? N रीजन की तरफ, और लो पोटेंशियल किधर होगा? P रीजन की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? N रीजन से P रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ करेगा इधर से इधर जिसमें एनर्जी अधिक होगा, बाकी जो होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन हैं वो एज इट इज़ वहीं पर रहेगा। तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन इस जंक्शन के क्रॉस होगा, और उससे जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कुछ ग्राफिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो वो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। वो क्या है कि अगर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, अगर डेंसिटी का बात करें, चार्ज डेंसिटी जो यहाँ पर है होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का, होल्स का और इलेक्ट्रॉन का, तो ये वाला आपका P है और ये जो है आपका वो N है।
तो P वाले में पॉजिटिव है तो इसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो ये होगा, निगेटिव अगर है तो ये निगेटिव वाले का। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का P और N रीजन में वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये अगर पोजीशन है या x जो है डिप्लेशन लेयर जो बन रहा है या जो डिस्टेंस होगा उसके बीच के एक रिलेशन को दिखा रहे। दूसरा जो रिलेशन यहाँ पर दिखेगा वो क्या दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जो दिख रहा है वो पॉजिटिव से किधर दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्लोप होगा उसी x डिस्टेंस के रीजन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर शो करे तो वो क्या होगा, देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ से देख लीजिए इंक्रीज कर रहा है, इस पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम जो है उसके मिड पॉइंट पे आया, या इधर से काउंट करेंगे तो इसका भी इधर से मैक्सिमम हो गया। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन को डेवलप करता है और वो नेगेटिव डायरेक्शन में है इस एक्सटर्नल सोर्सेस से, इसलिए ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पोजीशन पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि जो डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन और होल का हो रहा है वो सिर्फ इसी रीजन वाले में हो रहा है जिसका फॉर्मेशन डिप्लेशन लेयर के रूप में हम कह रहे हैं। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एज इट इज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रहा है। तो यहाँ जो हम लोग दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से पैरेलल हो गया, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसके कंडक्शन या डिफ्यूजन में, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको इस रूप में दिख जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो है पोटेंशियल बैरियर की बात अगर करें तो वो यहाँ पर कैसे जाएगा, यहाँ पर तो आपका ये आप ऐसे समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था। अब अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखाना चाहें पोटेंशियल बैरियर को तो बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। तो वो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है, पोटेंशियल बैरियर जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें जो है वो वैल्यू इस तरह से डिक्रीज करते हुए जा रहा है और उसके बाद ये कांस्टेंट है। तो ये जो लाइन है पोटेंशियल बैरियर का है, इधर उसका पोटेंशियल बैरियर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। उम्मीद है स्टूडेंट ये एक पोटेंशियल बैरियर का रिलेशन x के साथ जो हम लोग देख रहे हैं वो इस रूप में है। तो आज का जो लेक्चर्स है वो था यहाँ पर सिंपल हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे और उससे जो बना हुआ यहाँ पर P और N टाइप है और उसको डोपिंग करके PN जंक्शन बना रहे थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पर देखे। अगले क्लास में इसका कनेक्शन देखेंगे कि वो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में कैसे कनेक्ट करता है और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होगा डिप्लेशन लेयर का, पोटेंशियल बैरियर का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किस रूप में चेंज करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक आप इसे एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।